बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। आज नए टॉपिक्स के साथ दिलचस्पी से भरपूर मौज़ूआत पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे यूजेस ऑफ एंजाइम से पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में यूजेस ऑफ एंजाइम से पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम हमने डिस्कस किए उनको रिकॉल करेंगे और रिकॉल करने के बाद मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लेक्चर की डिस्कशन के लिए आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स की बात की जाए तो हमने ये पढ़ा एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, एंजाइम अपने रिएक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, हर एंजाइम हर काम सरंजाम नहीं देता है। एंजाइम की मदद से होने वाले रिएक्शन मिलियंस ऑफ टाइम फास्टर होते हैं एज कंपेयर टू द रिएक्शंस इन विच देयर आर नो एंजाइम्स। एंजाइम का एक खास हिस्सा रिएक्शन में टेक पार्ट करता है और उसको हम एक्टिव साइट का नाम देते हैं। एंजाइम्स जिस चीज पर असर अंदाज होते हैं वो केमिकल स्पीशी, वो मॉलिक्यूल, सबस्ट्रेट कहलाती है। बास एंजाइम्स के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है जिसको कोफैक्टर कहा जाता है। स्टूडेंट्स, कोफैक्टर दो तरह के होते हैं, एक को प्रोस्थेटिक ग्रुप और दूसरे को कोएंजाइम कहा जाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड नॉन प्रोटीन पार्ट है, जबकि कोएंजाइम लूजली अटैच्ड नॉन प्रोटीन पार्ट है। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में खास किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें एक्टिवेटर और इनहिबिटर कहा जाता है। एक्टिवेटर का काम क्या है? ये एंजाइम की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। इसी तरह इनहिबिटर का काम क्या है? ये एंजाइम की प्रोडक्शन को डिमिनिश कर देते हैं, कम कर देते हैं जरूरत के मुताबिक। बाज एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवेज में भी हिस्सा लेते हैं और मेटाबॉलिक पाथवेज मल्टी स्टेप्स रिएक्शन को कहा जाता है कि जिसके अंदर मुख्तलिफ मरहलावार तब्दीलियों से गुजरता हुआ एक सबस्ट्रेट, एक प्रोडक्ट, उससे दूसरी प्रोडक्ट और उससे तीसरी प्रोडक्ट में तब्दील होता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम के बाद यूजेस ऑफ एंजाइम। इंतहाई दिलचस्प मौजू है और इस मौजू का आगाज करते हैं फर्स्ट यूज ऑफ एंजाइम के साथ। यूजेस ऑफ एंजाइम को डिस्कस करने के लिए आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूज ऑफ एंजाइम कहां पे होता है? देखिए, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर मेंशन है फूड इंडस्ट्री, खुराक की सनत। खुराक की सनत में एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं। जी हां, वो एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, वो एंजाइम ब्रेड की प्रोडक्शन में और बंस की प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। Enzymes break starch into simple sugar, helps in white bread and buns production. इंतहाई दिलचस्प बात है कि एंजाइम हमारी खुराक में से कुछ अशिया को तैयार करने में मदद देते हैं और उसकी दो मिसालें यहां पे जिक्र की। एक को व्हाइट ब्रेड कहते हैं जो डबल रोटी हम खाते हैं, जो बेकरी आइटम है। इसी तरह खमीर किया हुआ आटा। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह बंस भी बेकरी आइटम में शामिल हैं जिसको आप इंतहाई लुत्फानंदोज होकर इस्तेमाल करते हैं अपने नाश्ते में। और ये चीजें एंजाइम की मदद से तैयार होती हैं, वो एंजाइम जो स्टार्च को सिंपल शुगर्स में तोड़ देता है। ये एंजाइम का पहला इस्तेमाल है फूड इंडस्ट्री में, खुराक की सनत के अंदर। नेक्स्ट यूज क्या है? ब्रूइंग इंडस्ट्री। ये एक नया लफ्ज है और गालिबन आप लोगों ने इस लफ्ज से मुतल्लिक पहले नहीं सुना होगा, लेकिन परेशान होने की कतई कोई जरूरत नहीं है। ब्रूइंग इंडस्ट्री दरअसल मशरूबात की सनत को कहा जाता है जिसमें शराब भी तैयार होती है। एंजाइम का क्या रोल है इसके अंदर?
डियर स्टूडेंट्स, वो एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ते हैं, सिंपल शुगर्स में तब्दील करते हैं, हैरानकुन तौर पर ये एंजाइम अल्कोहल की तैयारी में मददगार हैं। एक और दिलचस्प इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता जाऊं, वो ये है कि आप जो अंगूर खाते हैं उस अंगूर से शराब बनती है। अंगूर के अंदर मुख्तलिफ केमिकल चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस के दौरान खास एंजाइम उस अंगूर में मौजूद स्टार्च को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो एक फंगस जिसका नाम यीस्ट है इस्तेमाल करती है, और उसकी फर्मेंटेशन के नतीजे में, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नतीजे में अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। और डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल को इस्तेमाल किया जाता है वाइन और बियर की तैयारी में। ये दोनों शराब की मुख्तलिफ शक्लें हैं। Enzymes break starch and protein. The products are used by yeast for fermentation to produce alcohol. यहां पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ फर्मेंटेशन का। कतन परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो अगले चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि फर्मेंटेशन का मतलब एक ऐसा अमल है कि जिससे गुजरकर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नशोनुमा करवाई जाती है, और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नशोनुमा होती है उस दौरान में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनती हैं, जिसमें से एक अल्कोहल भी है। यीस्ट किसको कहा जाता है? ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है। ये क्या करती है? ये स्टार्च और प्रोटीन की ब्रेकडाउन से हासिल होने वाली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती है, और फर्मेंटेशन के नतीजे में जब इसकी नशोनुमा का अमल होता है तो ये एक केमिकल प्रोड्यूस करती है जो कि अल्कोहल है। डियर स्टूडेंट्स, अल्कोहल को बेवरेजेस इंडस्ट्री में, मशरूबात की सनत में इस्तेमाल किया जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। पेपर इंडस्ट्री। आप जो कागज इस्तेमाल करते हैं, जी हां, वही कागज जिससे आपकी कॉपीज बनी हैं, जिससे आपकी किताबें बनी हैं, ये कागज बनाने में भी एंजाइम मददगार है। डियर स्टूडेंट्स, वो एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ देते हैं, वो एंजाइम जो स्टार्च के तोड़ने के नतीजे में उसके गाढ़ेपन को, विस्कोसिटी को कम कर देते हैं, वो एंजाइम मदद देते हैं कागज की तैयारी में। विस्कोसिटी का लफ्ज आपके लिए एक नया लफ्ज है। विस्कोसिटी का मतलब समझ लीजिए, किसी भी महलूल के सॉल्यूशन के गाढ़ेपन को विस्कोसिटी कहा जाता है। तो एंजाइम जो स्टार्च को तोड़कर उसका गाढ़ापन कम कर देते हैं, वो पेपर फॉर्मेशन में, पेपर मेकिंग में हेल्प आउट करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम का एक इस्तेमाल ये भी है कि ये कागज की सनत में, कागज की तैयारी में हमारे मददगार हैं। इसके बाद नेक्स्ट यूज क्या है डिस्कस करने के लिए, आइए चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ यूज डिटर्जेंट। इसका क्या मतलब है? डिटर्जेंट किसको कहा जाता है? यह दरअसल ऐसा कीमियाई मादा है जो सफाई में इस्तेमाल होता है। किसकी सफाई? कपड़ों की सफाई, बर्तनों की सफाई। डिटर्जेंट में भी हैरानकुन तौर पर एंजाइम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो एंजाइम दरअसल कपड़ों पर या बर्तनों पे मौजूद दागों को साफ करने की सलाहियत रखते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन आपके जहन में उभरने वाले तमाम सवालात का जवाब दूंगा और आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखें, आप जो खाना खाते हैं उस खाने के अंदर क्या मौजूद है? केमिकल्स मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, विटामिन्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, ये सारे केमिकल्स हैं जो स्टेन्स की फॉर्म में, धब्बों की सूरत में आपके कपड़े के ऊपर या बर्तनों पर मौजूद होते हैं। तो वो एंजाइम जो इन केमिकल्स को तोड़ने की सलाहियत रखते हैं, उनको इस्तेमाल करके, डिटर्जेंट में ऐड करके हम कपड़ों की सफाई और बर्तनों की सफाई सुथराई में मदद ले सकते हैं। दो मिसालें हैं जिनका जिक्र आपसे करना चाहूंगा। प्रोटीएज एंजाइम, नाम पे गौर कीजिए, प्रोटीएज प्रोटीन से है। एक बात जहन में रखिएगा, बाज
टर्मिनोलॉजीज में आखिर पर ASE आता है। यह स्पेसिफिक है एंजाइम के हवाले से, यानी ज्यादातर एंजाइम्स के नाम के लास्ट पर एज आता है, ASE। प्रोटीएज एंजाइम वो एंजाइम है कि जो आपके कपड़ों पे लगे हुए प्रोटीन के धब्बे दूर करने में मददगार है। आप जब खाना खाते हैं, सालन आपके कपड़ों को लग जाता है, उस सालन के अंदर क्या है? प्रोटीन है। उस सालन के अंदर क्या है? लिपिड्स हैं, चिकनाई के मॉलिक्यूल हैं। तो प्रोटीएज एंजाइम अगर डिटर्जेंट में मौजूद हो तो वो प्रोटीन के धब्बे दूर करने में मदद देता है। इसी तरह दूसरी मिसाल, अमाइलेज। डियर स्टूडेंट्स, अमाइलेज नाम के आखिर पे ASE आ रहा है। अंडरस्टूड? ये एंजाइम का नाम है। और अमाइलेज का काम क्या है? अमाइलेज का काम आपके बर्तनों के ऊपर मौजूद दाग धब्बों को साफ करना है। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च रेजिड्यूज इन डिश वॉशिंग। आपके गंदे बर्तनों पर स्टार्च के जो रिमेनिंग पार्टिकल्स हैं, जो जर्रात हैं, उनको साफ करने में अमाइलेज मददगार है। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च के बाकी बच जाने वाले निशानात को, यानी गंदे बर्तनों के ऊपर मौजूद बाकी मटेरियल को जिसमें स्टार्च है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। नतीजे के तौर पर बर्तन साफ हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 इस्तेमालात थे एंजाइम्स के, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हमें हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम के काम करने की रफ्तार पर असरअंदाज होते हैं। वो 3 फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र आपकी किताब में है। उसमें से सबसे पहला टेम्परेचर है, दूसरे नंबर पर pH है, और डियर स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। आज का हमारा मौजू टेम्परेचर के इफेक्ट से रिलेटेड है। आइए देखते हैं टेम्परेचर एंजाइम के काम करने पर कैसे असर अंदाज होता है। डियर स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन में सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर का। टेम्परेचर कैसे असर अंदाज होता है? एक ग्राफ आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर ड्रॉ किया है। इसको देखते हैं, डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से या घटने से एंजाइम की शरह, एंजाइम के काम करने की रफ्तार कैसे मुतासर होती है। ये एक ग्राफ है। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस के अलोंग टेम्परेचर लिया गया है और वाई एक्सिस के अलोंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन लिया गया है। स्टूडेंट्स, जब भी आप ग्राफ को स्टडी करते हैं, कीप इन माइंड, जहन में रखिएगा कि उसमें 2 एक्सिस होते हैं। एक को एक्स एक्सिस कहा जाता है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक को वाई एक्सिस कहा जाता है जो कि वर्टिकल एक्सिस है। डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस के अलोंग हम टेम्परेचर को लेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग यानी वर्टिकल एक्सिस पे हम एंजाइम के रेट ऑफ रिएक्शन को लेंगे। आइए देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं। यहां पर बिल्कुल आगाज में जब टेम्परेचर 0 है, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत कम है। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ ऊपर की तरफ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन भी अपनी पीक पर पहुंच गया। पहले टेम्परेचर 0 था, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन भी कम था। जैसे जैसे टेम्परेचर ऊपर की तरफ मूव किया, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन भी बूस्ट कर गया, ऊपर की तरफ मूव कर गया। ये देखिए, ये एक कर्व है जो इंडिकेट कर रही है 0 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो टेम्परेचर चेंजेस आ रही हैं, उससे एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। और वो पॉइंट जिसके ऊपर एंजाइम अपना बेहतरीन काम करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। मिसाल के तौर पर हमारा जिस्म है, इसके अंदर मौजूद एंजाइम को अपना बेहतरीन काम सरंजाम देने के लिए जिस टेम्परेचर की जरूरत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। जैसे ही टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा हो जाता है। और वो टेम्परेचर के जिस पर एंजाइम की काम करने की शरह सबसे ज्यादा हो जाए और उसमें जरा सी तब्दीली आने पर एंजाइम के काम पर असर पड़े, वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है।
हमारे जिस्म की मिसाल के मुताबिक हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप देखिए ये चेंजेस कैसे आती हैं। दरअसल जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एंजाइम्स के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है? वो एनर्जी की किस्म है जो चीजों को हरकत करने में मदद देती है। फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट डिटेल में दिया गया है। यहां पर मैं इतना क्लियर करता चलूं कि काइनेटिक एनर्जी दरअसल वो एनर्जी है जो बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है। जैसे जैसे एंजाइम के मॉलिक्यूल्स को टेम्परेचर मिलता है उनकी काइनेटिक एनर्जी बूस्ट अप होती है, वो तेजी से आपस में वाइब्रेट करते हैं। जितना तेजी से वो टकराते हैं मतलब उतनी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है, यहां तक कि ऑप्टिमम टेम्परेचर आ जाता है और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम अपना बेहतरीन काम सरअंजाम दे रहा होता है। लेकिन जब टेम्परेचर ऑप्टिमम की लिमिट क्रॉस कर जाए, मजीद बढ़ जाए, तो एंजाइम के मॉलिक्यूल की कोलिजन्स आपस में टकराव इतना शिद्दत से हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि वो डी नेचर हो जाते हैं। डी नेचर का मतलब क्या है? उनकी शक्ल और सूरत, उनका हुलिया, उनकी वज़ाकता बिगड़ जाती है और जब वो बिगड़ जाती है उनके काम पर असर पड़ता है और एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। इस ग्राफ में यही चीज समझाई गई है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता चला गया और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर पहुंचकर एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो गया। ये मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है एंजाइम का। लेकिन जब टेम्परेचर इससे भी आगे की तरफ एक्सीड किया, एक्स एक्सिस के अलोंग हम मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर 37 से जैसे ही आगे की तरफ मूव करना शुरू किया, रेट ऑफ रिएक्शन लोअर होना शुरू हो गया, नीचे की तरफ आना शुरू हो गया और उसकी वजह क्या बनी? डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम की शक्लो सूरत का बिगड़ जाना एंजाइम के काम पर असर अंदाज हुआ और एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन कम हो गया। डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती है। डीनेचरेशन से क्या मुराद है? इसका सिंपल आंसर आप लिख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम की शेप का चेंज हो जाना डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम कहलाता है। The alteration, the change in the shape of an enzyme due to increase of temperature over optimum temperature limit is known as denaturation of enzyme। इसी तरह से ऑप्टिमम टेम्परेचर की डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है और यह सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम्स वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ दैट एंजाइम। यहां पर कुछ टॉपिक हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों हवालों से एग्जामिनेशन के लिए अहमियत के हामिल हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्शन। आपसे पूछा जा सकता है राइट एनी वन यूज ऑफ एंजाइम। आपसे पूछा जा सकता है फूड इंडस्ट्री में एंजाइम का रोल बताइए। आपसे पूछा जा सकता है बेवरेजेस में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में एंजाइम का क्या किरदार है। आपसे पूछा जा सकता है पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम कैसे मददगार है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बायोलॉजिकल डिटर्जेंट के तौर पर एंजाइम कैसे हेल्पफुल हैं। इसी तरह से ये आपको कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन यूं भी आ सकता है, राइट डाउन एनी 2, एनी 3, एनी 4 यूजेस ऑफ एंजाइम। डियर स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था और यकीनन आप लोगों को अच्छे अंदाज में मुकम्मल तरीके से समझ आ गई है। आप लोगों ने समझने के बाद यहाँ तक नहीं रुक जाना है, आपने इसको याद करना है और इम्तिहानात के लिए तैयार करना है। अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।